अजीत दादा पवार। जी हाँ, अजीत दादा पवार अचानक जो है चले गए, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा किसको भुगतना पड़े? उनकी पार्टी को तो भुगतना ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ है? नुकसान हुआ है तो बीजेपी का। जी हाँ, महाराष्ट्र बीजेपी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि अजीत दादा महाराष्ट्र बीजेपी के एक सेक्युलर स्तंभ थे। देखा जाए तो बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी, उनके साथ में सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना कट्टर हिंदुत्ववादी, तीसरी जो पहिया थी सरकार की वो थे अजीत पवार। जी अजीत दादा एक तरह से सेकुलर पहिया लेकर सरकार में शामिल थे, यानी सेकुलर जो वोट थे अजीत दादा के साथ पूरी तरह से जा रही थी, और इसकी वजह से महायुति और महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार काफ़ी मजबूती से आगे आई थी। उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल यही है कि 2024 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, जिस तरह से विरोधियों के सुपड़ा साफ हुआ, यानी लोकसभा के बाद विधानसभा का जिस तरह से डिफरेंस आया, एक तरफा जीत महायुति की हुई है, उसमें कहीं ना कहीं अजीत दादा का बड़ा रोल था। यानी कि जो सेकुलर वोट थे उसे खींचने में अजीत दादा का बड़ा रोल था। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी का हुआ है तो एनसीपी पार्टी से ज़्यादा नुकसान महाराष्ट्र बीजेपी का हुआ है, ये हमें मानना ही पड़ेगा। अब देखना यह है कि इसका भरपाई आगे कैसे होती है।